आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का सबसे फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो न्यू सिलेबस है उसमें आपका चैप्टर 1 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले बेसिक चीजें जानते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कार्टेशियन के बारे में। तो जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि मैं एक ग्राफिकल प्लेन लिया हुआ है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? अ प्लेन अलोंग विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो एक्स एक्सिस एक्सिस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल जो लाइन आपका दिख रहा है वो है वाई एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं, दोनों ही इंटरसेक्ट होते हैं यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बीच का जो सेंटर है यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि जहां पर एक्स के जो वैल्यूज हैं वो इनिशिएट हो रहे हैं और वाई के वैल्यूज जो हैं वो भी इनिशिएट हो रहे हैं। मतलब बारे में अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कि कार्टेशियन पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के यूज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट लिया है मैंने। पोजीशन को देखेंगे तो एक्स एक्सिस से जो पोजीशन है वो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा है, ये 7 से लिया गया है। और वाई का जो पोजीशन है वो है 4 से यहाँ पर लोकेट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसका पोजीशन क्या है? इस पोजीशन को बताने के लिए ऑर्डर्ड पेयर हम ले रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो मैंने लिया है जैसे 7, एक्स एक्सिस से जो वैल्यू लिया है मैंने 7 लिया है। और वाई एक्सिस से जो मैंने वैल्यू लिया है वो लिया है 4। तो इसे जो कोऑर्डिनेट्स है उसे इस तरीके से लिखा जाता है ब्रैकेट में। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में आपको कॉमा के साथ लिखा जाएगा। जो फर्स्ट प्लेस होता है वो ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। ठीक है, और जो सेकंड जो वैल्यू है हमेशा वाई कोऑर्डिनेट को बिलोंग करेगा। इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर माना गया है। और पेयर का मतलब होता है कि हम इसका जो प्लेस है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। मैं इसे 4 और 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 4 और 7 तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जो हमेशा फर्स्ट प्लेस में जो वैल्यू रहता है वो एक्स को बिलोंग करेगा और ये वाई को बिलोंग करेगा सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 4 जो है वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा और 7 जो है वो वाई का हो जाएगा अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ। तो इसलिए हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे? हमेशा राउंड ब्रैकेट इस तरीके से। सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दिया है, इस पॉइंट को हम देखें यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट दिख रहा होगा मैं एक एक्स से ले रहा हूँ और एक वाई से ले रहा हूँ। तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो है 5 और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो है -3। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स बन रहा है इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें? 5 और -3। प्लॉटिंग से पहले एक और चीज हम जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है नेमिंग। तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, इसे मैं एक और नाम बुलाऊंगा जिसे बोलते हैं हम एब्सिसा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे हम इसे? ऑर्डिनेट। तो अब से आपको जब भी बोलूं कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट तो आपको ध्यान रखना है कि एब्सिसा का मीनिंग होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स हमने जाना कि ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें फर्स्ट प्लेस जो होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को बिलोंग करेगा और सेकंड प्लेस में जो भी नंबर या वैल्यू रहेगा वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है उस बारे में हम जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट होता है जब बोलते हैं ओरिजिन। बट साथ में इंटरसेक्ट हो रहा है, बट ये क्या कर रहा है? पूरे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सबसे पहले पार्ट जो है वो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ। इसे ही बोलेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होने के बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इन 4 पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे एक्स का जो पूरा वैल्यू है
और y के जो पूरे वैल्यू हैं वो कैसे वैल्यू है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों वैल्यू रहेंगे, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव रहेंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे होंगे x का जो वैल्यूज है वो पूरा नेगेटिव दिया है और y का जो वैल्यू है पूरा पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरीके से दिखेंगे, माइनस और प्लस में। तो माइनस क्या है यहाँ पर, x का वैल्यू माइनस में रहेगा और y का वैल्यू जो है वो प्लस में रहेगा। ठीक है, x माइनस में और y प्लस में। क्लियर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो है थर्ड नंबर का क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, यहाँ पे x का भी वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, y के भी सारे वैल्यू नेगेटिव दिख रहे हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ से ऐसे लूंगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव, तो x का भी वैल्यू नेगेटिव में है और y का भी वैल्यू नेगेटिव में है। क्लियर है। अब आते हैं हम लास्ट क्वाड्रेंट जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा ये जो x के वैल्यूज हैं वो पूरे पॉजिटिव हैं और y के जो पूरे नेगेटिव है। ठीक है, तो हम जो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, प्लस और माइनस में। ठीक है, तो प्लस कौन सा पॉजिटिव, कौन सा x के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में रहेंगे और y के कोऑर्डिनेट नेगेटिव में रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है। अब हम सीखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है क्वेश्चन में। p के जो कोऑर्डिनेट्स दिए 3 और 5, q के कोऑर्डिनेट्स दिए -3 और -7 और r के कोऑर्डिनेट दिए 8 और -5। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, सबसे पहले वैल्यू दिया है वो है p। p का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है इसमें, 3 और 5। इसे मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा। तो p का जो वैल्यू है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 3 दिया है, तो 3 जो है वो सबसे फर्स्ट प्लेस में है, मतलब x कोऑर्डिनेट से बिलोंग करेगा, है ना। तो हम लेंगे 3 x कोऑर्डिनेट से और y एक्सिस से हम लेंगे 5। y एक्सिस से ले करके मैं x एक्सिस के 3 के जाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, तो जो हमें पॉइंट मिला वो यहाँ पे मिला। ठीक है, जो एक पॉइंट बनता है हमेशा कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट से मिलकर होता है, जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू। तो जो हमारा p जो पॉइंट है वो यहाँ पे लोकेट हो रहा है, 3 और 5। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट दिया है q का वैल्यू जो दिया है -3 -7। तो इसे हम देखेंगे -3, तो x का -3 कहाँ पर है हम देखेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। x का -3 यहाँ पर है और y का जो -7 है वो यहाँ से। तो -7 से लेकर के यहाँ पर हम लेंगे -3 तक के जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट Q जो है वो यहाँ लोकेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे -3 एंड -7। तो Q पॉइंट भी यहाँ पे लोकेट हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है R पॉइंट, वहां पे दिया है 8 और -5। तो फर्स्ट मतलब कि 8 जो है वो x कोऑर्डिनेट बिलोंग कर रहा है और -5 जो y कोऑर्डिनेट बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में है x का वैल्यू और y का वैल्यू नेगेटिव है। तो जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, तो r का जो पॉइंट है वो है 8 और -5। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। तो बने रहेगा हमारे चैनल पे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा।